कि ये देश संविधान से और कानून से चलना चाहिए। जब मंचों से ऐसे नारे लगेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस बारे में सोचेगी? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि देश के सब लोगों को एक बनना चाहिए ताकि सेफ रह सकें। या किसी संगठन के दबाव में अगर आप काम करेंगे तो देश का माहौल ठीक नहीं रहेगा। गवर्नमेंट है यूपी वगैरह की, वो सब ने इस माहौल को ख़राब किया है, जबकि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम ख़राब माहौल को कंट्रोल करने का है या माहौल को ख़राब करने का है। पुलिस की तो साफ तौर पर गलती नज़र आ रही है। अब पुलिस अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की कहानियां बना रही हैं। तो ये जुबैर और नदीम पुलिस के और हुकूमत के मददगार हैं, इनको कैसे कहा जा सकता है कि ये टाइम्स में खुशामदीद। मेरे साथ सलीम इंजीनियर हैं, जमात इस्लामी हिंद से वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, जो कुछ संभल में हुआ है, आपने वहाँ विजिट किया है, क्या लगता है क्यों आखिर इतना बड़ा हुड़दंग हो गया वहाँ पर? हुड़दंग हुआ नहीं है, कराया गया है और ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। और अफसोस की बात है कि वहाँ के माहौल करने में और माहौल के बिगड़ने में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस जो है उसका भी बड़ा रोल है। अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस जो है वो अपना निष्पक्ष रोल अदा करती और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो सांप्रदायिक संगठन हैं उनके दबाव में वो काम नहीं करते तो वहाँ का माहौल ख़राब नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि वहाँ जांच होनी चाहिए पुलिस के रोल पर, एडमिनिस्ट्रेशंस के रोल पर, और जिसकी जो भी गलती है उसके मुताबिक उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी अफसर हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना करें। और हम पूरे देश में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है और जो पुलिस का नेटवर्क है उसको यही बात कहना चाहते हैं कि ये देश संविधान से और कानून से चलना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी पार्टी के दबाव में या किसी सरकार के दबाव में या किसी संगठन के दबाव में अगर आप काम करेंगे तो देश का माहौल ठीक नहीं रहेगा और हालात ऐसे जैसे संभल में हालात पैदा हुए हैं और जगह भी ऐसे हालात पैदा होंगे। इसलिए ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, प्रशासन एक बात कह रहा है कि आपस में इनमें गोलियां चली हैं और आपने अभी सुना होगा, न्यूज़ ऐसी भी आई है, पाकिस्तानी जो खोखे हैं वो दिखाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में कि वहाँ पाकिस्तानी, और बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज जी, वो कह रहे हैं कि संभल जो है वो आतंकवाद का गढ़ है। उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं उनको पूरी दुनिया जानती है और क्यों ऐसा कह रहे हैं। और पुलिस की तो साफ तौर पर गलती नज़र आ रही है। अब पुलिस अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की कहानियां बना रही हैं। तो ये कहानियां लोग देख रहे हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों के सामने सारे सबूत हैं, लोगों के सामने वीडियोज़ हैं, तो लोग सब देख रहे हैं। और जो इस तरह की नफ़रत के बयान जो राजनेता दे रहे हैं तो साफ जाहिर है कि वो बयान क्यों दे रहे हैं, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहुत जिक्र हो रहा है, इतना जिक्र उस वक्त भी नहीं हुआ जिस वक्त बाबरी का मसला हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं उदय प्रताप कॉलेज के सामने जो मस्जिद है दरगाह, उसको लेकर बात होती है, जाओ मस्जिद को लेकर बात होती है, बदायूं की मस्जिद को लेकर बात होती है, संभल का तो सबने मसला देखा ही है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इतना उल्लंघन आखिर क्यों हो रहा है सर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमारी अदालतें और हमारा पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन किसी के दबाव में ना आए और सिर्फ कानून के मुताबिक काम करें तो ऐसे मसले नहीं पैदा होंगे। तो हम यही मशवरा देना चाहते हैं। 1991 का कानून मौजूद है और साफ मौजूद है कि 1947 में 15 अगस्त को जो इबादत गाह जिस पोजीशन में थी उसकी स्टेटस को चेंज नहीं किया जा सकता और इसलिए ऐसी किसी रिट को, पिटीशन को और सर्वे की दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। उस कानून को सामने रखते हुए जो जजेस अदालतें ऐसा कर रही हैं वो उस कानून के ख़िलाफ़ कर रही हैं, उस कानून का एहतराम नहीं कर रही हैं और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा और लोगों के दबाव में ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत गलत है और देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जहाँ ये दंगा होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बांग्लादेश, बाबर और संभल वालों का DNA एक है। कैसे देखते हैं सर इसको? अब जो बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आज एक प्रेस रिलीज़ किया गया, प्रेस मीट किया गया है, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनको लेकर बात हुई है सर? ये जो हमारी आज की प्रेस मीट है, ये हमारे पास हर महीना रेगुलर प्रेस मीट होती है जी, उसी का एक पार्ट है जी। आज 4 अहम बातें यहाँ पेश की गई जी। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो कानून है जी, हमारे पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून है जी, और हमारी देश की अदलिया को, जुडिशरी को उस पार्लियामेंट के कानून का पास व लिहाज करना चाहिए
लेकिन अदलिया जो है उसकी रोशनी में काम नहीं कर रही है। ये बड़ा संगीन मसला है और जो कुछ मसले पैदा हो रहे हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह का हो, संभल का हो, बदायूं का हो, ज्ञानवापी का हो, आगरा का हो, मथुरा का हो, कल दिल्ली जामे मस्जिद की भी लोग बातें कर रहे हैं। ये सब इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि ये एक्ट को लागू पूरी लेटर एंड स्पिरिट उसकी जो रूह है उसके मुताबिक उसको नाफिज किया जाए। ये नहीं हो रहा, ये एक मुतालबा है। दूसरी चीज़ जो संभल का वाक़या हुआ है, तो वो जो संभल के वाक़ये में वहाँ का जो सेशन जज हैं, वहाँ के जो स्थानीय जज हैं, उन्होंने जो सर्वे का हुक्म दिया, वो सर्वे का हुक्म इसीलिए दिया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की स्पिरिट को फॉलो नहीं किया। वरना ये बात तय है कि 47 के मौके पर जो मस्जिद, जो मंदिर, जो चर्च जिस हैसियत में है उसका स्ट्रक्चर, हम उसको उसी हैसियत में मानेंगे और उसी हैसियत में उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब ये हर जगह ये जो सर्वे को जो कोई भी अदालत को जाए और वो उसको सर्वे की इजाज़त दे दे, तो उस क़ानून के वहाँ के अमन के और वहाँ के जो हालात बिगाड़ने की ज़िम्मेदारी किस पर आएगी। दूसरा उस पर मसला हुआ कि वो जो सर्वे कमिश्नर के साथ जो लोग गए थे, उन्होंने वो जो पुरजोश नारे लगाए जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए तकलीफ़दा होते हैं, और उस मौके पर पुलिस उसको कंट्रोल करने के बजाय उसके ऊपर नामुनासिब तरीक़े से उन्होंने फायरिंग की और 5 लोग हलाक हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी वहाँ की जो गवर्नमेंट है यूपी वगैरह की, वो सब ने इस माहौल को ख़राब किया है। जबकि गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ख़राब माहौल को कंट्रोल करने का है या माहौल को ख़राब करने का है। तो ये जिम्मेदारी, ये एक इस पर हम उनका कहते हैं। सर, चीफ जस्टिस ने एक बात जो कहा था उसके लिए जो इसमें थोड़ी सी छूट दी है, कहीं ना कहीं निचली अदालत जो है उसका कहीं फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमारे जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने वो जो एक्ट की तशरीह करते हुए उसमें तबसरा किया, फैसला तो नहीं दिया था कि सर्वे करने में कोई ये मालूम करना है सिर्फ कि उसका वो क्या था, क्यों मालूम करना है। जबकि बात तय है कि मालूम भी हो जाए तब भी हमको वही फॉलो करना है कि जो चीज़ 1947 में थी वही रहेगी। तो जुडिशरी की तरफ से ये जो तबसरा हुआ है, इस तबसरे का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए उसके लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसको मुनाफिज किया जाए। जहाँ जहाँ भी कोर्ट को लोग जाएं, जाने वालों को पनिशमेंट दी जाए कि वो इस एक्ट के होते हुए उनकी कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। तीसरी बात जो थी, वो हमारे पास जो मुल्क भर में जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और जो सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, उनके जो काम करने वालों को लोग, पुलिस उन पर FIR कर रही है। वो ज़ुबैर नामी शख्स पे किया गया जो फैक्ट चेकर है। उसी तरीके से नदीम खान जो APCR के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी उन्होंने वो बुलडोज़र जस्टिस के ख़िलाफ़ और वो कंवड़ यात्रा में नेम प्लेट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट्स को रुजू किया था। संभल में भी केस पर भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट रुजू किए थे। तो जो लोग लोगों को हक़ व इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट को जा रहे हैं, उन्हीं पर वो FIR बुक कर दी जाए ताकि उन्हीं को रोक दिया जाए ताकि ना किसी को इंसाफ की कोई बात कर सके। तो हम वो जो लीगल ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर्स हैं, उन पर जो पुलिस का रवैया है उसका हम मजम्मत करते हैं। और हुकूमत, पुलिस वो इंसाफ को कायम करने, अमन को कायम करने के लिए, तो जो लोग अमन और इंसाफ को कायम करना चाह रहे हैं वो उनके मददगार हैं। तो ये ज़ुबैर और नदीम पुलिस के और हुकूमत के मददगार हैं। इनको कैसे कहा जा सकता है कि ये। और आखिरी बात जो थी इसमें, चौथी बात जो आपने, वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बारे में। सर, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपने महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनने के लिए, मैंने देखा कि बात हुई है कि अब जिसने जिसको वोट दिया वो एक अलग बात है, लेकिन सबके साथ एक साथ काम किया जाए। जब मंचों से ऐसे नारे लगेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस बारे में सोचेगी? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि देश के सब लोगों को एक बनना चाहिए ताकि सेफ रह सकें। यहाँ क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, सिख हैं, तो एक बनना चाहिए। एक हों तो सेफ रहें। लेकिन एक रहने का मतलब एक हिंदू कम्युनिटी एक रहे, मुस्लिम कम्युनिटी एक रहे, ये एक नहीं है। असल में वो लोगों ने जो इसको एक समझ रहे हैं, वो देश की एकता को ख़राब कर रहे हैं।
तो एक हों तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पूरे देश में एकता रहे और में एकता रहे। हाँ, कौमी एकता रहे, एकजहती रहे। ये जो कह रहे हैं वो कौमी एकजहती, कौमी एकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो नफरत को अपने अल्फाज में छुपा कर पेश कर रहे हैं, तो वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।